बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और अपनी केमिस्ट्री को स्पेशली जो है वो इसके टॉपिक्स जो है उनको प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, हमने जो लास्ट टाइम बात की वो हमने बात की अपने प्रीवियस टॉपिक की, जो कि था स्टाइकोमेट्री, जिसको मैंने बताया कि स्टीचियोमेट्री भी कहा जाता है। उसके अंदर हमने उसकी डेफिनेशन, लिमिटेशंस, अजम्पशंस और इस तरह से कुछ फार्मूलाज वगैरह की बात की। अब आज जो हमारा टॉपिक है पेज नंबर 20 के ऊपर, बहुत ही जो है वो आसान टॉपिक। वैसे तो सारी केमिस्ट्री इजी है, लेकिन ये है कि ये टॉपिक इसलिए मैंने इसके लिए जो वर्ड है वो यूज़ किया आसान का, क्योंकि स्टूडेंट्स ये ऐसा टॉपिक है जिसको आप बच्चों को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो मिसालें हैं, एग्जांपल्स हैं, वो दे के उनको अंडरस्टैंड करवाया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, पेज नंबर 20 के ऊपर टॉपिक 1.7, टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है लिमिटिंग रिएक्टेंट। टॉपिक का नाम है लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो टॉपिक लिमिटिंग रिएक्टेंट। अगर स्टूडेंट्स इसकी मैं डेफिनेशन की बात करूं कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी, जैसा कि हम हर टॉपिक में किया करते हैं कि टॉपिक के पहली चीज़ जो हम पढ़ते हैं वो इसकी डेफिनेशन होती है। तो इसकी डेफिनेशन ये होगी, लिमिटिंग रिएक्टेंट is a type of reactant that controls the amount of product formed in a chemical reaction due to its smaller amount। ओके स्टूडेंट्स, ये इसकी डेफिनेशन थी कि लिमिटिंग रिएक्टेंट इज अ टाइप ऑफ रिएक्टेंट दैट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म इन अ केमिकल रिएक्शन ड्यू टू इट्स स्मॉलर अमाउंट। इसकी डेफिनेशन को मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले जो है वो मैं आपको बताऊं, ये आपके टॉपिक के अंदर ही फर्स्ट पैराग्राफ की लास्ट जो है वो लाइन है, उसके अंदर ब्लू कलर की डेफिनेशन मार्क है। ये मैंने वही डेफिनेशन जो है वो बोर्ड पे जो है मैंने पेस्ट की है। सबसे पहले स्टूडेंट्स बात करें तो बताता है कि जब आपने पूरा नॉलेज हासिल कर लिया स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस का, तो अब आप जो है वो इसको इम्प्लीमेंट की तरफ जाएंगे। और रियल सेंस के अंदर हकीकतन देखा जाए तो केमिस्ट्री लैब के अंदर या केमिस्ट्री वर्क के अंदर इस तरह की कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा कॉमन है। जब हम इस तरह की कैलकुलेशंस करते हैं बच्चों, तो हम रिएक्टेंट जो है वो, फॉर एग्जांपल वी हैव टू रिएक्टेंट्स, जैसा कि मैंने कल बात की थी कि प्रोडक्ट कैसे बनता है कि रिएक्टेंट्स आपस में कुलियंस करते हैं, और वो दो रिएक्टेंट्स आपस में कुलियन करते हैं जब, या तीन रिएक्टेंट्स या चार रिएक्टेंट्स, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, आपके पास एक प्रोडक्ट बनेगा। अगर मैं आप ही की बात करूं तो आप प्रोडक्ट हैं किसका? अपने पेरेंट्स का। वो दोनों क्या थे? वो रिएक्टेंट थे, और आप क्या है? प्रोडक्ट हैं। इसी तरह से हम जो है इसके अंदर बात करेंगे कि हमारी बुक ये कहती है कि जब भी हम केमिकल रिएक्शन करते हैं तो हम एक रिएक्टेंट को एक्सेस में ले लेते हैं। एक रिएक्टेंट को एक्सेस में ले लेते हैं, और एक्सेस में क्यों ले लेते हैं? ताकि हमारा रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाए। या फिर सम टाइम ऐसा होता है, अभी मैं आपको इसकी रीज़न नहीं बता रहा, ना मैंने डेफिनेशन आपको भी बताई है, अभी मैं बस आपको शुरुआती जो है वो बातें बता रहा हूँ टॉपिक की। या वो कहता है कि आपके पास सम टाइम होता है एक रिएक्टेंट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। जिस तरह स्टूडेंट्स आपके रिएक्शन में गोल्ड भी हो सकता है, आपके रिएक्शन में सिल्वर भी हो सकता है, कंपैरेटिवली आम धात की निस्बत वो भी ज़रा एक्सपेंसिव ही होता है। या आपके पास प्लैटिनम हो सकता है, ठीक है। तो
बताता है कि अगर आपके पास एक रिएक्टेंट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है तो आप क्या करते हैं, दूसरा रिएक्टेंट जो लेंगे वो एक्सेस में ले लेंगे। एक्सेस से मुराद ज़्यादा क्वांटिटी में ले लेंगे। और वो क्यों ले लेंगे? सिर्फ इसलिए कि ये जो हमारा एक्सेस में रिएक्टेंट है जो वो ख़त्म कर दे, वो पूरी तरह से कन्वर्ट कर दे उस रिएक्टेंट को जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। दैट माइट बी अ गोल्ड, सिल्वर, प्लाटिनम और एनीथिंग एल्स। तो जो हमने ज़्यादा वाला रिएक्टेंट लिया, क्यों लिया? ताकि जो हमारा एक्सपेंसिव रिएक्टेंट था, ज़्यादा वाला रिएक्टेंट एक्सपेंसिव रिएक्टेंट के साथ जो है वो ज़्यादा रिएक्ट करे और सारे के सारे हमारे एक्सपेंसिव रिएक्टेंट को जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दे। अब स्टूडेंट्स देखिएगा, इसमें अगर मैं आपको बात करूं तो इसमें उसने आपको समझाना क्या चाहा है। फॉर एग्जाम्पल देखें, मैं इधर लिखता हूं A प्लस B, जैसा कि मैंने कल लिखा था, बिकम्स C प्लस D। ठीक है, या ऐसा करें आप C ही लिख लें। ठीक है, C के A और B मिला आपस में और आपके पास प्रोडक्ट क्या बना? C बना। ओके, अब बच्चों देखें, हम अपनी डेफिनेशन को अब समझने वाले हैं। कहता है लिमिटिंग रिएक्टेंट कि इन दोनों में से एक लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। लिमिटिंग रिएक्टेंट इज अ टाइप ऑफ रिएक्टेंट। ये रिएक्टेंट की वो टाइप है, वो किस्म है दैट कंट्रोल्स, बल्कि मैं इत्तेफाक यहां से आपको इस तरह करवाऊंगा, कंट्रोल्स की बजाय आप इसको समझने के लिए लिख सकते हैं स्टॉप्स। ठीक है, दैट कंट्रोल्स और स्टॉप्स अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म इन अ केमिकल रिएक्शन। मतलब कि जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उसको जो है वो रोक देगा ये। क्यों? ड्यू टू इट स्मॉलर अमाउंट। अब बच्चों ये कैसे हम समझेंगे? देखिए, हमारे समझने के लिए ये इक्वेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। A और B दोनों मिल रहे थे और तीसरी एक चीज़ बन रही थी, प्रोडक्ट नाउन एज C। दोबारा सुने, A और B मिलके क्या कर रहे थे? C। जिस तरह मैंने कहा कि ये आपके पेरेंट्स आपके रिएक्टेंट हैं, ये आपके फादर हैं, ये आपकी मदर हैं, ये दोनों मिले और आपके पास क्या बना? आप आए, जो आपके पास न्यू बॉर्न था। तो इसमें यही बात मैं बता रहा हूं आपको, A और B कंबाइन टू फॉर्म C। अब स्टूडेंट्स ये दोनों मिलके C बना रहे थे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास A खत्म हो जाता है, हमारे पास A खत्म हो जाता है, तो क्या आपको लगता है कि अकेला B जो है वो C में कन्वर्ट होगा? नहीं। अब खत्म A हुआ है, ठीक है, B अभी भी आपके पास मौजूद है एक्सेस में, लेकिन A के खत्म होने की वजह से हमारा C प्रोडक्ट बनना बंद हो गया। तो इसमें जो खत्म हुई है चीज पहले, वो क्या है बेटा? वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है। ठीक है, तो इसी तरह से हमने इसको क्या कहा? लिमिटिंग रिएक्टेंट, क्योंकि इसकी वजह से हमारे पास हमारा प्रोडक्ट बनना बंद हो गया। इसी तरह से आपकी बुक में लिखता है एग्जाम्पल ऑलमोस्ट लाइन नंबर 6-7 के अंदर कि हम जानते हैं कि लार्ज क्वांटिटी जो है वो ऑक्सीजन की अगर हो आपके पास तो कंबस्टन ज़्यादा अच्छी तरह होगी। स्टूडेंट्स देखिए, मैंने आपको कंबस्टन एनालिसिस में ये बताया था, किसी भी चीज़ को जलाने के लिए, बर्न करने के लिए हमें जो चीज़ चाहिए होती है वो चाहिए होती है ऑक्सीजन। जो मैंने एग्जांपल भी आपको मुझे याद है दी थी, मैंने कहा था एक कैंडल को इग्नाइट करें, कैंडल को इग्नाइट करने के बाद उसके ऊपर आप जो है वो शीशे का ग्लास उल्टा रख दें, शीशे का ग्लास या बीकर उल्टा रख दें। और शीशे का इसलिए रखने को बोला आपको ताकि आप देख सकें। तो स्टूडेंट्स वो कैंडल थोड़ी देर जलेगी, थोड़ी देर जलने के बाद वो बुझ जाएगी। क्यों? क्योंकि जो थोड़ी सी ऑक्सीजन थी उस ग्लास या बीकर के अंदर, ठीक है, वो थोड़ी सी ऑक्सीजन जो ग्लास और बीकर के अंदर थी, उतनी देर तो कैंडल जलेगी, लाइक 5 सेकेंड 10 सेकेंड्स, ठीक है। लेकिन जो ही ग्लास में से ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी, कैंडल आपकी जो है वो बुझ जाएगी, क्योंकि उसको जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए थी। अब बाहर से ऑक्सीजन नहीं आ रही, इसलिए आपकी जो है वो कैंडल है वो बंद हो गई। अब इसमें यही बात है कि इसका मतलब किसी भी चीज़ को कंबस्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए होती है? हमें ऑक्सीजन चाहिए होती है। अब बच्चों, आपकी जो एनवायरनमेंट है उसके अंदर 100% तो ऑक्सीजन नहीं है, उसमें तो ऑक्सीजन बहुत कम है। लेकिन अगर आप किसी चीज़ को जलाना चाहते हैं, ठीक है, तो ऑक्सीजन तो रिक्वायर्ड होगी। फॉर एग्जाम्पल ये पेज है, मैं इसको जलाना चाहता हूं, तो इसको मैं किसी ऐसे चैम्बर में रखूं जहां पे मैक्सिमम ऑक्सीजन मैं दूं, 100% ऑक्सीजन दूं, और फिर इसको जलाऊं, तो क्या होगा? ये बहुत जल्दी जल जाएगा। अब देखिएगा, ऑक्सीजन जो है वो बाकी है अभी भी, या हम चैम्बर की बात नहीं करते, इस पेज को मैं यहीं पे जलाना शुरू कर देता हूं, मैच स्टिक लेता हूं, मैं इसको आग लगा देता हूं, तो जलना शुरू हो गया। किसकी वजह से जल रहा है? ऑक्सीजन की वजह से। बेटा, अब ये पेज तो जल गया, लेकिन ऑक्सीजन अभी भी एनवायरनमेंट में बाकी है, तो आपके पास फिर लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होगा? ये पेज होगा, ठीक है, क्योंकि ये खत्म हो गया लेकिन ऑक्सीजन अभी भी आपके पास बाकी है। तो मैंने ये बताना चाहा आपको इस टॉपिक के अंदर कि बेटा, आपके पास जब भी
कोई चीज़ जिसको आप रिएक्शन में शामिल करते हैं उसमें से कोई एक चीज़ पहले ख़त्म हो जाती है तो वो आपकी चीज़ क्या कहलाती है? लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब इसमें आपकी बड़ी फेवरेट एग्जांपल दी हुई है जो बच्चों को आजकल सैंडविच, पिज़्ज़ाज़ और बर्गर्स पसंद है, उस लिहाज से तो देखिए हम बात करने लगे हैं किसकी? सैंडविच की। किसकी बात करने लगे हैं? सैंडविच की। तो सैंडविच की। अब आप तो जानते हैं सैंडविच कैसे बनता है। अगर आप ब्रेड का और कबाब्स का सैंडविच बनाएं तो आपके पास आप एक स्लाइस लेंगे, उसके ऊपर एक कबाब रखेंगे और उसके ऊपर एक स्लाइस रख देंगे। मतलब कि एक सैंडविच में जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो 2 स्लाइसेस हैं एंड एक कबाब है। उसके अलावा आप केचप वगैरह जो आप डालेंगे वो आपकी खुशी है अपनी। तो उसके बाद देखें हम एग्जाम्पल करने लगे हैं, या आपकी बुक में गिवन एग्जाम्पल है। तो कहता है कि हमारे पास अगर हमारे पास 58 स्लाइसेस हों, 58 स्लाइसेस हों, ठीक है, और हमारे पास कितने कबाब्स हों? हमारे पास 30 कबाब्स हों। अच्छा जी, ठीक हो गया। अब हमने बनाने हैं सैंडविच। असल में हमने इसमें बताना है कि इसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन होगा। तो बच्चों अब आपको पता है कि एक सैंडविच में 2 स्लाइसेस यूज होंगे। हम असल में निकाल लेते हैं कि कितने सैंडविच बन सकते हैं। तो देखें 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी गया, और 2 9 ज़ा 18। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा? ये आपके पास 29 सैंडविचेस बन सकते हैं, ठीक है। लेकिन कबाब आपके पास कितने हैं? कबाब्स तो आपके पास 30 हैं। इसका मतलब हम इन दोनों चीज़ों को मिला के जो सैंडविचेस बना पाएंगे वो बना पाएंगे 29 सैंडविच, ठीक है, 29 सैंडविच। अब यहां से हमारे पास क्या बचा? कुछ भी नहीं। यहां से हमारे पास क्या बचा? 1 कबाब विल बी एक्स्ट्रा। एक कबाब बच गया। अब होना क्या था? अगर हमारे पास सिर्फ 2 स्लाइस और होते, ठीक है, हम ये कबाब उसमें डालते तो हमारे पास सैंडविच कितने बन जाते? 29 की बजाय हमारे पास 30 बन जाते। अब बच्चों ये एक रिएक्शन था, ओके, और ये दोनों उसमें क्या थे? रिएक्टेंट्स थे। अब देखें आपके पास कौन सा रिएक्टेंट पहले खत्म हुआ। मैंने अभी बोला कि 1 कबाब विल बी एक्स्ट्रा, तो मतलब कि ये एक्स्ट्रा बच गया है। तो खत्म फिर कौन हुआ? आपके स्लाइसेस खत्म हुए। तो बच्चों इस रिएक्शन के अंदर जिसमें हमने कबाब्स एंड स्लाइसेस की बात की, तो कबाब्स एंड स्लाइसेस के अंदर जो आपके पास लिमिटिंग रिएक्टेंट है वो क्या है? स्लाइसेस। क्यों? क्योंकि ये पहले खत्म हो गए और कबाब एक्स्ट्रा बच गया, और इस तरह हमने लिमिटिंग रिएक्टेंट को जो है वो स्टडी किया। उसके बाद देखिएगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ लिमिटिंग रिएक्टेंट। आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफाई मीन्स पहचानना कि आपके पास फॉल्ट कहाँ पे है। फॉल्ट कह लें या आप ये कह लें कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है, क्योंकि आपके पास बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि रिएक्टेंट बच्चों एक नहीं होता है, दो तो आम से होते हैं, 3 4 5 6 7 भी हो सकते हैं, ओके। तो आपको कैसे पता चलेगा कि यार इन 7 में से एक लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है? तो उसके लिए स्टूडेंट्स ये शॉर्ट क्वेश्चन मार्क कर लें, आपको बोर्ड में अक्सर पूछा जाता है। तो इसका क्वेश्चन क्या आता है? हाउ कैन वी आइडेंटिफाई अ लिमिटिंग रिएक्टेंट? मैं लिख देता हूं क्वेश्चन, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई अ लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो बच्चों इसके 3 पॉइंट्स हैं। तो 3 पॉइंट्स में से क्या है? सबसे पहले पॉइंट में कहता है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स फ्रॉम द गिवन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट। जब भी आपके पास रिएक्शन लिखा होगा तो कल भी मैंने आपको समझाया, एक रिएक्टेंट साइड होगी और एक प्रोडक्ट साइड होगी। एक रिएक्टेंट साइड होगी और एक प्रोडक्ट साइड। तो सबसे पहले लेट्स से यहां से शुरू करते हैं। तो मैंने कल भी बताया लास्ट लेक्चर में कि ये टेल है, ये हेड है। टेल किस चीज़ को ओरिजिनेट कर रहा है? टेल किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि रिएक्शन कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है? ओरिजिनेट हो रहा है मतलब कि स्टार्ट हो रहा है। तो रिएक्शन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो ऑब्वियसली ये रिएक्टेंट्स है और ये प्रोडक्ट। तो बच्चों वो कहता क्या है? कहता पहले रिएक्टेंट साइड के नंबर ऑफ मोल्स गिन लें, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 में क्या कहता है? फिर आप क्या करें? फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। फिर आप प्रोडक्ट साइड के जो है वो नंबर ऑफ मोल्स गिन लें। पहले रिएक्टेंट के गिने, फिर प्रोडक्ट के गिने। तो बच्चों थर्ड में क्या है? आइडेंटिफाई कर लें। फॉर एग्जांपल इधर ए के जो थे वो 4 नंबर ऑफ मोल्स थे, ठीक है, और इधर आके ए के कितने हो गए? फॉर एग्जांपल
2a हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 2 था, तो कमी इसके अंदर वाकई हो गई। ये मैंने एक जनरल एग्जांपल दी है, तो मैंने इसको सॉल्व नहीं किया है, ठीक है। तो मतलब यही होता है ना कि आपके पास जितने भी रिएक्टेंट हैं उनको नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स उनके काउंट करें, फिर उनके नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स काउंट करें मोल्स में, ठीक है। तो फिर बाद में देख लें किस में कमी आई और कहाँ कमी आई, तो बेटा वही आपका क्या होगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। तो ये बहुत ही आसान टॉपिक था जिसमें मैंने आपको इसकी डेफिनेशन बताई, ये लिमिटिंग रिएक्टेंट वाली। उसके बाद मैंने आपको इसकी जनरल एग्जांपल बताई, फिर उसके बाद मैंने आपको एक और एग्जांपल बताई ऑक्सीजन वाली, कैंडल वाली, फिर उसके बाद मैंने आपको इसकी एक और एग्जांपल बताई स्लाइसेस और कबाब्स वाली, और उसके बाद फाइनली मैंने इसकी जो आपके साथ डिस्कशन की वो मैंने की आइडेंटिफिकेशन की, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन की, जिसका मैंने आपको जो है वो क्वेश्चन भी लिखवा दिया है कि आपको इसमें बोर्ड का क्वेश्चन जो है वो इस तरह से आ सकता है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिए और क्वेश्चन बॉक्स में क्वेश्चन ज़रूर किया करें। आपको किसी भी जगह पे कोई भी प्रॉब्लम है आप हमसे ज़रूर कांटेक्ट करें, हम आपको उसका भरपूर जवाब देंगे। स्टे होम, स्टे सेफ, अपना बहुत ख्याल रखें।